छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस से पीछे ही नजर आ रही है। पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने राज्य में मास्टर प्लान तैयार किया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पिछड़े वर्ग के जरिए कांग्रेस अपने विरोधी दल बीजेपी को पटखनी देने की रणनीति बना रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने जाति जनगणना का दांव चला है, तो वहीं उसने पिछड़ों को उम्मीदवार बनाने में भी कसर नहीं छोड़ी है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो राज्य में 2 चरणों में मतदान होने वाला है। पहले चरण में 7 नवंबर को और दूसरे में 17 नवंबर को मतदान होगा। राज्य की 90 सीटों पर दोनों ही दलों के बीच सीधी टक्कर होनी तय है और कांग्रेस सत्ताधारी दल होने के चलते हर तरह की एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करते हुए फिर सत्ता में वापसी की कोशिश में है। कांग्रेस ने सबसे बड़ा दांव पिछड़े वर्ग को लेकर चला है। एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार सत्ता में वापसी पर जाति जनगणना की बात कर रही है, तो वहीं उसने 90 सीटों में से 29 पर ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाया है। एक लिहाज से देखा जाए तो ये प्रतिशत के हिसाब से 33% से ज्यादा है। यानी ये कि कांग्रेस राज्य में बीजेपी को मात देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती नजर आ रही है। राज्य में बैकवर्ड कैटेगरी के साहू, कुर्मी, यादव, कलार, राजबर जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है और इसी को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने इन वर्गों से जुड़े लोगों को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस काफी अरसे से जाति के आधार पर आरक्षण देने की बात करती आ रही है। इतना ही नहीं, राज्य में 52% आबादी ओबीसी होने का दावा किया जाता रहा है, मगर राज्य सरकार ने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के जरिए गणना कराई और ये आंकड़ा 43% से ज्यादा आया। कांग्रेस ने ओबीसी को लेकर कई रास्तों पर कदम बढ़ाए हैं। जहां दूसरी कैटेगरी से नाता रखने वाले भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया है, तो वहीं सत्ता में वापसी पर जाति जनगणना कराने की बात कांग्रेस ने कही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी आरक्षण के विरोध में है। कोर्ट का एक आदेश था कि किस आधार पर पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दे रहे हो। हमने केवल पिछड़े वर्ग और ईडब्ल्यूएस का हेड काउंट कराया था, जिसमें पाया गया कि ओबीसी 43.5% है। क्या भाजपा नहीं मानती कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी 43% से ज्यादा है? अगर नहीं मानती है तो ये साफ करे। सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि बीजेपी बोलती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन करती सिर्फ खुद का विकास है। अब देखना होगा कांग्रेस की रणनीति उसे सत्ता में बरकरार रखती है या फिर बीजेपी की सरकार बनती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।